लोग जुड़ तो बहुत रहे थे, समाज में कार्य बहुत लोग कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं वो सभी लोग पैसे के लिए कार्य कर रहे थे, कोई समाज के लिए कार्य नहीं करना चाहते। हमारे लोग शिक्षित बहुत कम हैं और उसका फायदा उठाते हैं हमारे ही लोग, पढ़े लिखे लोग। जो कोई पढ़े लिखे लोग हैं, तो जब हमें पता चलता है हमारे लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो उनकी आवाज़ उठाने के लिए हम लोग पहुँचते हैं। नमस्कार, मैं एकता शर्मा और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज़। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में भीषंबर कटोरिया जी मौजूद हैं, जो कि भीम आर्मी से संभागीय सुरक्षा प्रभारी पूर्व में रहे हैं और हाल ही में आपको बता दें कि ये एक समाज सेवी जो हैं वो अभी यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। बता दें कि तमाम चीज़ों के अंदर ये समाज सेवा जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा की बात हो या फिर क्षेत्र में विकास को लेकर बात हो, ये हर मुद्दे पर जो है वो समाज सेवा करते हुए नज़र आते हैं। आपको बता दें कि समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी समय से ये अपना जो समय है वो लोगों के साथ व्यतीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। हाँ सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि समाज सेवा जो आप कर रहे हैं, तो कैसे आपके मन में ये भाव आया कि आपको समाज सेवा करनी चाहिए? कैसे आपने समाज सेवा के बारे में सोचा? 2018 में बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को हमने देखा और सुना, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद जी से जुड़ना चाहिए और जनता की आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि आए रोज़ कहीं ना कहीं अत्याचार होता था गरीब वर्ग के लोगों के साथ में। तो हमें लगा कि नेतागिरी करना चाहिए, तो इस वजह से हम सामाजिक स्तर पर जुड़ने का बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ काम किया। सर, क्यों आपको समाज सेवा की ज़रूरत पड़ी? क्यों लगा कि आपके क्षेत्र में समाज सेवा की ज़रूरत है? कहीं ना कहीं गरीब लोगों के साथ अत्याचार होता था, इस वजह से हमें लगा कि अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लोग जुड़ तो बहुत रहे थे, समाज में कार्य बहुत लोग कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं वो सभी लोग पैसे के लिए कार्य कर रहे थे, कोई समाज के लिए कार्य नहीं करना चाहता। अच्छा, तो किस तरीके से आप समाज सेवा से जुड़े और किन किन मुद्दों पर आपने अभी तक जो है काम किया है? मैंने बहुत बहनों को न्याय दिलवाया है। आए रोज जो बहनों के साथ गलत होता था उसकी आवाज़ उठाई। जो कहीं ना कहीं बहनें जो समाज के दबंग लोग, जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, उनसे डरते थे, गांव के लोग, उनकी भी आवाज़ उठाई और वो कहीं ना कहीं उनमें सफलता भी मिली है मुझे। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके वर्ग में जो शिक्षा है उसकी ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं FIR की जो बात है वो भी आपने की थी, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, सबसे पहला तो मेरा ये कहना है कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको कोई भी बेवकूफ़ बना देता है। बेवकूफ़ इस प्रकार से कि आए रोज FIR होती हैं, किसी भी लोग जैसे झूठे प्रकरण दर्ज होते हैं। झूठे प्रकरण इस प्रकार होते हैं कि गरीब वर्ग के लोगों को बोले रहते हैं पहले से, उन्हें कोई भी बेवकूफ़ बनाकर ले जाता है कि चलो आज इसके ऊपर प्रकरण दर्ज कराना है, जो कि ऐसी घटना नहीं होती, पर इस प्रकार की बना दी जाती है। तो आपने अभी तक जितने भी समाज सेवा के जो कार्य किए हैं उसमें कितनी सफलता आपने अभी तक प्राप्त की है? क्या लग रहा है कि आगे आप किस मुकाम तक इसमें पहुंचने वाले हैं? मुझे ये लग रहा है मैम कि जैसे कि मैंने बहुत सी सफलता प्राप्त की बात की आपने, तो मैं खड़ा हो जाता हूँ वहाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अत्याचार होता है। तो बहुत सी जगह मैं खड़ा हुआ हूँ और बहुत से जैसे आसपास के हमारे क्षेत्र हैं, अब अपराध बहुत कम हो गए हैं मेरे खड़े होने से। तो अभी क्या ऐसे समाज सेवा के कार्य जो हैं आप आगे आने वाले टाइम में करने वाले हैं? जैसे कि अभी शिक्षा से वंचित नहीं है लोग, तो सबसे पहला हमारा कार्य है हर गांव हर क्षेत्र में कोचिंगें खुलवाई जाएं, गरीब वर्ग के लोगों को शिक्षा के करीब पहुंचाया जाए। सबसे पहला मुद्दा हमारा ये है। हाँ। और इसके अलावा सर किस तरीके से आप और जो करना चाहेंगे? कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, गरीब लोगों के पैसे को मिसयूज हो रहा है, जो कि आज विधायक हो या सांसद हो या कोई भी हो, जो कि गरीब, जैसे सड़कें हैं और स्कूल हैं, स्कूलों में भी अभी टीचर्स नहीं आते। कई स्कूल ऐसे हैं जो गरीब दबंग लोग हैं वो अपने स्कूलों पर कब्जा कर रखा है उनने, और उनका जो खाने का वेतन आता है उसको भी गरीब बच्चों को लिए उसको भी भैंसों को खिला रहे हैं। ऐसे कई गाँव हैं, बहुत जल्द उनका खुलासा होगा। तो देख सकते हैं कि ये थे हमारे साथ भीषंबर जी, जिन्होंने बताया कि भीम आर्मी से ये हैं और किस तरीके से इनके क्षेत्र में विकास की ज़रूरत है और ये निरंतर समाज सेवी के तौर पर विकास जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। सर, कई बार होता है कि गलत FIR दर्ज हो जाती है, गलत प्रकरण होते हैं, तो उसमें आप समाज सेवी के तौर पर किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं? उसका कारण ये है कि हमारे लोग शिक्षित बहुत कम हैं और का फ़ायदा उठाते हैं हमारे ही लोग, पढ़े लिखे लोग। जो कोई पढ़े लिखे लोग हैं वो कहीं ना कहीं पैसे के लालच में पहले तो हमारे लोगों को फंसाते हैं, उसके बाद में
फंस जाते हैं हमारे लोग, तो उन्हीं से दलाली कर कर। सर, किस तरीके से आप अपने क्षेत्र में जो कहीं ना कहीं गरीब लोग हैं उनकी मदद करते हैं, क्योंकि कई बार गलत प्रकरण जो है वो दर्ज हो जाते हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है, तो उसमें आप किस तरीके से काम करते हैं? मैम पहले तो ये कहना, जैसे हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं जिनको पहले तो भोले वाले लोग हैं, सो उनको ले जाकर कहीं भी कि चलो आज कोई भी छोटी मोटी गलती हो जाती हैं लोगों से, तो उसके ऊपर ये प्रकरण दर्ज कराने का काम करते हैं कि प्रकरण करा दो। पर जब हमारे लोग फंस जाते हैं, भोले वाले लोग हैं हमारे समाज के, जब वो फंस जाते हैं तो जो पैसे वाले लोग हैं जो कहीं ना कहीं गलत करते हैं समाज के लोगों के साथ, तो जब हमें पता चलता है हमारे लोगों के साथ गलत हो रहा है तो उनकी आवाज़ उठाने के लिए हम लोग पहुंचते हैं। पर जब जानकारी मिलती है कि उसमें भी कुछ हमारे ही लोग लिप्त रहते हैं जो कि उनको फंसाने का, गलत दिशा पर ले जाने का काम करते हैं, तो सबसे पहला तो हमारा ये है कि हम अपनी समाज के लोगों को शिक्षा के करीब ले जाएं। जब वो शिक्षित हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई उन्हें फंसा पाएगा। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि शिक्षित नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे साथ हैं और इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो इनके वर्ग के लोग हैं कहीं ना कहीं शिक्षा का जो प्रभाव है वो होने की वजह से कहीं ना कहीं इनको परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ता है, और इसी तरीके से ये अपने क्षेत्र में लगातार समाज सेवा जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं।